भगवान जिस बैलगाड़ी पर के नीचे लेटे थे, भगवान की नजर उस बैलगाड़ी पे पड़ गई, और जैसे ही बैलगाड़ी पर पड़ी तो उस पर सकटासुर नाम का दैत्य आ गया। भगवान ने सोचा कि मामा जी धन्य हो, तुम आ गए आज हमारा काम बनाने के लिए, अब तो हमारा काम बन ही जाएगा। तो जैसे ही सकटासुर भगवान को मारने के लिए आया, भगवान ने रुदता तेन पादेन, रोते ही रोते उस बैलगाड़ी में एक पाद का प्रहार किया। वो बैलगाड़ी ऊपर आकाश मार्ग में उड़ी और जाकर के नीचे धड़ाम, और जैसे ही धड़ाम हुई तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई निकल करके कि क्या हुआ क्या हुआ। लल्ला को तुरंत उठाया, लेकिन मैया आश्चर्य में पड़ गई कि जी इतनी बढ़िया गाड़ी बैलगाड़ी पुरानी अब तक खड़ी रही और अब तक ये नहीं टूटी, लेकिन आज ऐसे कैसे टूट गई, मैया की समझ में ही नहीं आया। तब तक दो बालक आए दौड़े दौड़े, उन्होंने कही भैया हम बताएंगे गाड़ी कैसे टूटी। बोले हाँ। बोले तू अपने अंदर बधाई में मग्न थी और हम सब लोग खेलने में मग्न थे, और लल्ला ने जोर से रोना प्रारंभ किया, लेकिन लल्ला की बात काऊ ने नहीं सुनी, रोना किसी ने नहीं देखा। लल्ला को क्रोध आ गया और लल्ला ने जब बैलगाड़ी में एक लात मारी सो जी बैलगाड़ी ऊपर पहुंच गई। मैया ने कहा दारी के एक बात बता, जो छोटो सो लल्ला और इतनी बड़ी बैलगाड़ी, जा एक लात के प्रहार से ये बैलगाड़ी क्या ऊपर चली जाएगी, टूट जाएगी? तुम सब झूठ बोल रहे हो। ग्वाल वाल बोला मैया हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सही बोल रहे हैं। बोले ना ना तुम गलत बोल रहे, मेरा लल्ला ऐसा कभी कुछ नहीं कहेगा। मुझे लगे हैं मेरा लल्ला जासू रो रो को काफी देर हो गई, सोते सोते उसे अब भूख लगी होगी। बोलो राधे राधे। सो मैया आज लल्ला को बड़े आनंद के साथ में दुग्ध पान कराने लगी। जितनी भी ब्रज की गोपियां आई थी उन सबसे कहते जाओ, हो गई बधाइयां गब गई, अब अपने अपने घर पे जाओ। दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पान जैसे ही अपनी गोदी में लेके कराना चाहती है, दुग्ध पान भगवान करने लगे। भगवान ने टेढ़ी निगाह से जरा दूर देखा तो महाराज तृणाव्रत नाम का दैत्य कंस ने भेजा है, वो मारने के लिए आ रहा है। भगवान ने कहा कि आ गए तुम भी, हमें दुग्ध पान भी नहीं करने दे रहे। लेकिन भगवान ने दुग्ध पान किया, लेकिन अब माता को कैसे काम पे लगाएं। सो भगवान ने दुग्ध पान करते ही करते 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 गोदी में ही अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और इतना वजन बढ़ाया इतना वजन बढ़ाया कि मैया उनको गोदी में साध नहीं पा रही। सो मैया ने भूमौ निधाय, सोई भूमि पर बिठा दिया। मैया ने सोची कि जा लल्ला में इतना वजन कहां से आएगा, समझ में नहीं आवे। जा लल्ला में खिला रही थी लेकिन इतना वजन कैसे हो गया। सोई भगवान मुस्कुराए, और जो ही भगवान मुस्कुराते हैं, मुस्कान ही भगवान की माया है। और जैसे ही भगवान मुस्काए, मैया ने भगवान की मुस्कुराहट को देखा, सो मैया भी उनकी मुस्कुराहट में रम गई। सोई मैया कहने लगी कि मुझे लगता है कि मैं 2 घंटे से लल्ला को दूध पिला रही हूं, और 2 घंटे से लल्ला दूध पी रहा है, इसलिए इसका वजन बढ़ गया है। अब बताओ दूध पीने से भी वजन बढ़ेगा? लेकिन भगवान ने माया के में ऐसा रच दिया है कि जो वो कहते हैं वही सारे जीव करते हैं आकर के। मैया अपने कार्य को करने चली गई, और इतनी देर में तृणाव्रत आ गया, और तृणाव्रत आया हवा के रूप में। राजस्थान में से भूबड़ा बोलते हैं, देखा होगा कि महाराज खाली खेतों में गर्मी के समय में एक चक्रवात आता है, उसी को तृणाव्रत बोलते हैं। और यही चक्रवात के रूप में तृणाव्रत आया, और जैसे ही चक्रवात के रूप में तृणाव्रत आया, भगवान को उठा करके ये ले गया। सो भगवान को जैसे उठा करके ले गया, सारे ब्रजमंडल में इसने भगवान को घुमा दिया। भगवान ने कहा कि मामा तुम्हारा धन्यवाद है कि तुमने हमें सारे ब्रजमंडल में घुमा दिया, एक एक गली दिखा दी तुमने हमें ब्रजमंडल की, क्योंकि जानते हैं कि हमें चोरी करनी पड़ेगी, जरूरत है, और चोर वही निपुण है जिसने एक एक गली को देखा हो। बोलो राधे राधे।
हमने देख लिया, एक एक गली भगवान ने देख ली। लेकिन जैसे ही ये तृणाव्रत ब्रज से बाहर जाने लगा, बोले ब्रज से बाहर मन जाओ मामा जी। जैसे ही ब्रज से बाहर जाने की कोशिश उसने की, वैसे ही भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तृणावट ने देखा कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में महाराज में कोई पत्थर को उठा लाया हूं, काले काले पत्थर को। सो इसने पीछे मुड़ करके देखा। भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, मेरा भक्त मुझ पत्थर में मुझको देखता है और तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। तेरे इस सर को पत्थर से ही फोड़ूंगा, चिंता ना कर। सो आगे विशाल का पर्वत था, जाकर के भगवान ने धड़ाम से उसका सर उस पर्वत में मार दिया। एक ही में गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार कर दिया।